आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन की तैयारियां अब जोरों शोर से शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों पर कामयाबी हासिल करने और महाराष्ट्र में इख्तिदार पर कब्जा जमाने के लिए अब तमामी सियासी पार्टियों की कवायद शुरू हो चुकी है। तरह तरह के मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। वहीं तारीखी शहर औरंगाबाद के 2 असेंबली हलके ऐसे हैं जहां से 2 मुस्लिम उम्मीदवार एमएलए मुंतखब हो सकते हैं। नाज़रीन, 2014 में मुसलमानों ने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए सेंट्रल असेंबली हलके से पहली मर्तबा मुस्लिम उम्मीदवार को कामयाबी दिलवाई। एमआईएम के इम्तियाज जलील जो पहली मर्तबा सियासत में कदम रखकर औरंगाबाद असेंबली इलेक्शन में एमआईएम के उम्मीदवार थे, उन्होंने औरंगाबाद की सियासत में चौंकाने वाला कदम उठाते हुए एक तारीखी कामयाबी हासिल की थी। लेकिन इस मर्तबा औरंगाबाद के 2 असेंबली हलकों में जहां तक मुस्लिम उम्मीदवारों की बात की जाए तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी से इन दोनों ही असेंबली हलकों में मुस्लिम उम्मीदवारों की भरमार सबसे ज़्यादा हो चुकी है। सेंट्रल असेंबली हलके से एमआईएम से तकरीबन 8 से 10 इच्छुक उम्मीदवार है, ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है जो पार्टी से सेंट्रल असेंबली हलके से उम्मीदवारी मांग रहे हैं। इसी तरह पूर्व असेंबली हलके से भी लगातार उम्मीदवारों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एमआईएम की जानिब से इस असेंबली हलके से भी एमआईएम से टिकट के ख्वाहिशमंद मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद अब तकरीबन 10 से 15 हो चुकी है। इसी तरह कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी औरंगाबाद के 2 असेंबली हलकों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए तैयारियों में मसरूफ है। जिसके बाद अब इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों ही असेंबली हलकों पर जहां से मुस्लिम उम्मीदवारों को आसानी से मुंतखब किया जा सकता है, वहां पर मुस्लिम उम्मीदवारों ही की भरमार की वजह से इस मर्तबा मुस्लिम वोट तकसीम होने का अंदेशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नाजरीन, एमआईएम की जानिब से ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की जिस तरह से तादाद सामने आ रही है, उसके बाद तो ऐसा महसूस हो रहा है कि लगातार इस मामले में पार्टी के आला कायदीन भी कशमकश में मुब्तला हो चुके हैं। इसी तरह एमआईएम के साबिक रुकन पार्लियामेंट और रियासती सदर इम्तियाज जलील जो गुज़िश्ता 2 मरतबा कामयाबी हासिल कर चुके हैं, एक मरतबा असेंबली इलेक्शन में और एक मरतबा लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने अपनी कामयाबी का डंका बजाया था। लेकिन इस मरतबा उन्हें उम्मीदवारी तो मिल चुकी है, लेकिन पार्टी आला कायदीन की जानिब से अभी तक इस बात का ऐलान नहीं किया गया कि इम्तियाज जलील किस असेंबली हलके से मैदान में उतरने वाले हैं, जिसके सबब आवाम में एक तरह का कंफ्यूजन और एक तरह की बेचैनी पाई जा रही है। लिहाजा औरंगाबाद शहर के तमामी वोटर्स ने तमामी सियासी पार्टियों से ये मुतालिबा अब करना शुरू कर दिया है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया जाए और इस बात का भी ऐलान किया जाए कि कौन सा उम्मीदवार किस असेंबली हलके से उम्मीदवार होगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2-4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन का दौरा महाराष्ट्र में हो चुका है और इस तरह की बातें सियासी गलियारों में चल रही है कि आइंदा 10 अक्टूबर तक किसी भी वक्त असेंबली इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक का निफाज हो सकता है। लिहाजा उससे पहले पहले औरंगाबाद के 2 असेंबली हलकों से मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम फाइनल होना बेहद ज़रूरी है। लिहाजा तमामी की निगाहें अब पार्टी के आला कायदीन पर टिकी हुई है कि आखिर ये पार्टी के नेता किस उम्मीदवार के हक में और कब फैसला करते हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।